वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द स्टूडेंट्स जिनका इस साल 2024 का बोर्ड एग्जाम है, आज मैं आपको एक टाइम टेबल बताने वाली हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको फॉलो करना बहुत सिंपल है, इसके हिसाब से पढ़ना अगर आप चाहते हो तो। और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो भाई कोई भी टाइम टेबल देख लो, कितनी ही वीडियोस देख लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप सच्ची में चाहते हो, हाँ मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे नंबर लानी है, एक खूबसूरत सी मार्कशीट अपने लिए बनानी है जो परमानेंट रहने वाली है मेरे साथ में, मुझे उन चीज़ों को टाइम देना है जो मेरा साथ देंगी, मुझे अपनी पढ़ाई को टाइम देना है जो लाइफ टाइम मेरा साथ देने वाली है, तो आप इसको फॉलो ज़रूर कर पाओगे। और अगर आप टाइम वेस्ट ही करना चाहते हो तो आप कितनी भी वीडियोस देख लो टाइम टेबल की, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो वही बच्चे इस वीडियो को देखें जो 2024 के बोर्ड एग्जाम के टॉपर बनना चाहते हैं, और वही बच्चे मुझे आज कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट दीदी आज से पहले का तो हमें नहीं पता, ये टाइम टेबल हम गारंटी फॉलो करेंगे। तो नाम बता देना जल्दी से अपने, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है भाई टाइम टेबल तो फॉलो होता ही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे आप स्कूल के टाइम पे रोज़ स्कूल जाते हैं और ट्यूशन के टाइम पे रोज़ ट्यूशन जाते हैं, भूख लगती है तो खाना ज़रूर खा लेते हैं, वैसे ही अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठाओ ना कि जब पढ़ने का टाइम है अगर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगा तो सारे टाइम टेबल अपने आप फॉलो हो जाएंगे। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रोज़ स्कूल होता ही होता है, कभी कभी सैटरडेज़ को स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो स्कूल में नहीं भी होती, बट हाँ मंडे टू लेकर सैटरडे तक एक टाइम टेबल स्कूल में रहता है कि 7 बजे स्कूल के गेट बंद हो जाएंगे, उससे पहले बच्चों को वहाँ पहुँचना है, 1-1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। सर्दियों में अलग टाइम होते हैं, बच्चे उस समय स्कूल के अंदर ही रहते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। खाने के टाइम में जो लंच ब्रेक होता है, हर बार लंच ब्रेक की बेल उसी में बजती है। कभी ऐसा हो 4th पीरियड के बाद लंच ब्रेक की बेल ना बजे तो हम घड़ी देखने लगते हैं बेल क्यों नहीं बजी, तो वहाँ हमारे को टाइम टेबल फॉलो करना आता है, वहाँ हमारा सारा डिसिप्लिन आ जाता है। घड़ी की तरफ हम देख, अरे यार आज क्या हो गया, स्कूल वालों ने बेल नहीं बजाई, लंच की रिसेस होने वाला है, वो हमारा सारा टाइम टेबल फॉलो होने उस दिन पे हमारे उस समय पे शुरू हो जाते हैं। स्कूल में रोज़ हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं, पूरा डिसिप्लिन से चल रहे होते हैं। तो वही चीज़ आपको घर पे फॉलो करनी है कि घर में जब आपने सोच लिया है कि ये 2 घंटे मेरे पढ़ने का समय है, तो समय आप पढ़ाई कर रहे होगे, उस समय पे आप बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, जैसे दोस्तों से बातें करना, नेटफ्लिक्स देखना, स्क्रोलिंग करना। ऐसे ही मैं गेमिंग करने को भी इस समय पे मना करूँगी। गेमिंग का टाइम जो 1 घंटे का रेस्ट का होगा आप उस समय पे कर सकते हो। पढ़ाई के समय पे नहीं सोचना है, ना ही गेम खेलना है, ठीक है, ना ही दिल टूटा है तुम्हारा तो यादों में बैठना है किसी की, ये सब चीज़ों को भूल जाओ गाइस। बोर्ड एग्जाम में आपके पास नंबर लाने और कुछ करके दिखाना है, हमें 99% लेकर आने हैं। तो इसलिए ये टाइम टेबल ज़रूर फॉलो हो जाएगा जब वो गोल आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखेगा, जब आप प्रायोरिटी पे स्टडीज़ का रखोगे। अभी मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, बहुत बच्चे होते परेशान होते हैं, दोस्त बात नहीं कर रहे मेरे से, मेरे फ्रेंड्स तो अब उस वाले ग्रुप में ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, मेरे बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे पे पार्टी देंगे भी नहीं देंगे। मेरे लिए तो 1 महीने पहले से नींद ने स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, उसके लिए तो 1 महीने पहले से शाउट आउट चल रहे थे। तो गाइस ये शाउट आउट्स, ये स्टोरीज, ये सब ये अभी आपको अच्छी लग रही हैं। आप रिजल्ट डे इमेजिन करो कि रिजल्ट डे वाले दिन मेरे रिश्तेदारों के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी मार्कशीट सर्कुलेट हो रही हो, मेरे स्टेटस लग रहे हो, सारे मेरे मम्मी पापा लगा रहे हो मेरा स्टेटस, वो इमेजिन करा करो। ये सब चीज़ों को इमेजिन मत करो, वो दिन सोचो जिस दिन रिजल्ट डे आएगा तो अपने आप पढ़ने के समय पे पढ़ने बैठ जाओगे, और जब पढ़ने के समय पे पढ़ने बैठ गए हो तो टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और नंबर भी आएंगे और तुम टॉपर भी बन जाओगे, फिर ये भी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आपको पढ़ना किस समय पे है, क्योंकि कई बार टाइम मैनेज नहीं होता। अगर टाइम मैनेज नहीं होता तो यहाँ मैं हूँ आपको बताने के कि कैसे आप अपने कीमती समय को मैनेज कर सकते हो। तो ये है बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल, स्कूल के साथ भी और ट्यूशन के साथ भी। यहाँ मैंने 3 घंटे के ट्यूशन का टाइम रखा है, अगर 3 घंटे से कम का टाइम हो तो और ज़्यादा देर पढ़ाई का आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों स्टूडेंट्स को बता रही हूँ मैं, जो स्टूडेंट्स नाइट आउल्स हैं रात में जाकर पढ़ सकते हैं आराम से, जिनसे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा नहीं जाता है जैसे कि मैं हूँ, तो उनके लिए भी है। और जो अर्ली रिवाइजर्स हैं जो 4 बजे उठ के पढ़ लेते हैं उनके लिए भी है। और जो कहते दीदी दिन में किसी भी समय हमसे पढ़ाई नहीं होती तो पिटाई होगी आप लोगों की, पढ़ना शुरू कर दो, चाहे अर्ली राइजर पढ़ो चाहे नाइट आउल बोलो, भाई पढ़ना तो शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमें लानी है नंबर, ठीक है, बढ़िया वाली। तो चलो भाई देखते हैं, हम पहले अर्ली राइजर को बता देती हूँ, फिर नाइट आउल्स को बताऊंगी। और नाइट आउल तो बहुत जल्दी हो रही है टाइम टेबल देखने की, तो आप टाइम स्टैम्प पे जंप कर सकते हो अपने, ठीक है। तो सबसे पहले अर्ली राइजर्स की बात करें तो आप 5 बजे तक उठने की कोशिश कीजिए, अपना अलार्म लगाइए सुबह के 5 बजे का, रेडी हुए और सुबह का एक बारी जो है सुबह आपको पढ़ाई करनी है 1 घंटे। इस समय पे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी, इंग्लिश पढ़ सकते हो, SST पढ़ सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू टेक। 1 घंटे आपका सुबह पढ़ने का टाइम होगा 5 से 6 बजे। 6 बजे के बाद आप पढ़ाई ना कीजिए। अगर आपका स्कूल बहुत पास में, जैसे मेरा स्कूल तो ना 10-15 मिनट ही दूर था, तो मेरे को जो है जैसे मैं ऑटो से जाती थी तो बहुत 10-15 मिनट ही पहले जो है पिक करने आते थे, तो मैं बहुत लेट उठती थी। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ 10-15 मिनट में स्कूल पहुंच जाऊंगा तो 6:30 तक भी पढ़ सकते हो कि हाँ आराम से रेडी होकर चल जाएंगे। अगर स्कूल बस से जाते हो बहुत दूर है तो 6 बजे तक पढ़ो, 1 घंटे तक आपको स्कूल पहुंच जाना है 7 बजे तक, ठीक है। 7 to 1 o'clock तक स्कूल चलते हैं, किसी का 2 बजे तक चल सकता है। तो ये टाइम
इतना मैंने दिया है यहाँ पे टाइम फ्रेम, 7 से 1 मैंने स्कूल लिख दिया है। उसके बाद 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे और हैं यहाँ पे, जब मैंने कंसिडर करा घर आओगे, रेस्ट करोगे, खाना खाओगे, ये टाइम आपका इसमें जाएगा, ठीक है। तो 7 बजे से 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक कोई पढ़ाई आप नहीं कर सकते, कोई सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते। अगर घर आ भी गए हो, अगर आप 1 बजे भी घर आ गए हो, तो मैं कहूँगी घर आके थोड़ी देर सो जाना, 1 घंटा, एक पावर नैप लेना, नींद पूरी करना अपनी, क्योंकि हम बहुत थक जाते हैं स्टूडेंट लाइफ में, स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो शुरू की बात है, अगस्त सितंबर चल रहा है, तो अभी तो आप लोग अपनी अच्छे तरीके से अच्छी स्लीप लीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए। फिर एक समय आएगा जब हम अल्ट्रा प्रो भी बनेंगे, जहाँ हम और पढ़ाई करने वाले हैं, बट तब स्कूल नहीं होते, तो फिर तब भी हम स्लीप मैनेज कर लेते हैं। तो ये आपका 3 बजे तक आप मान लो रेस्ट कर लिया, थोड़ी देर खाना वाना खा लिया, अच्छे से खाना खा के वैसे एक झपकी आती है, आप उठ जाएंगे फिर, एंड देन आपका ट्यूशन्स शुरू हो जाते हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, जैसे भी आप ट्यूशन जाओगे। यहाँ मैंने 3 से 6 का टाइम रखा है ट्यूशन का। ज़्यादातर 10th स्टूडेंट्स की 2 ट्यूशन होती है, साइंस मैथ्स के। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपने आसपास में, तो 3 से 4, 4 से 5 होती है, बट फिर मैंने यहाँ 5 से 6 दे रखा है 6 o'clock तक का, क्योंकि कई बच्चों की 3 भी होती हैं। और 12 स्टूडेंट्स की अगर बात करो तो आपके 3 घंटे के भी ट्यूशन हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये 3 से 6 का टाइम ट्यूशन का रख दिया। 3 से 6 आपका ट्यूशन, घर आओगे आप 6 से 7 बजे मैंने रख दिया रेस्ट का टाइम। अब गाइस 7 बजे से आपका पढ़ाई का टाइम शुरू होगा, और आप कोशिश भी करो कि आप अपने ट्यूशन्स के बैचेस को ऐसे रखो कि एटलीस्ट गाइस आप 7 बजे तक तो फ्री हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी पे भी तो ध्यान दो। ऐसा थोड़ी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते रहेंगे ट्यूशन जाके, आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करो आप अपना कि आप अपने जो बैचेस हैं आपके, जो आपकी ट्यूशन्स है, एटलीस्ट 7 बजे तक आप घर हो, 7:30 हो जाओ चलो, और आप फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और अगर आपका कोई लेट बैच है, जैसे 8-9 बजे की आपकी कोई क्लास होती है ऑनलाइन, तो आप फिर कोशिश करना अपना थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज करना, आप पहले पढ़ लेना और 8-9 वाला बैच ज्वाइन कर लेना। जो होंगी क्लासेस वो तो चलेंगी ना, ऐसे थोड़ी उनको लीव करके दूसरी आप कंसिडर करोगे, नहीं। तो जिनकी 7 बजे तक खत्म हो जाते हैं ट्यूशन वगैरह, तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाना है। जिनके ऐसे 8 से 9 का कोई क्लास चलती हो, तो वो अटेंड करने से पहले कुछ आप ज़रूर पढ़ लेना, ऐसा सोचना है आपको, ठीक है। तो अभी तो सिंपल नॉर्मल बात करते हैं कि 6-7 बजे तक जो यूजुअली चलता है यूनिवर्सली, कि आपके ट्यूशन एंड हुए हैं, आप 7 बजे घर आओगे और आपको पढ़ने बैठ जाना। 6 से 7 का आपका ये ब्रेक टाइम है, इसमें यू कैन डू योर गेमिंग, स्क्रोलिंग, वट इस समय पे आप, ठीक है, थोड़ी देर दिस इज़ योर मी टाइम, आप रिलैक्स कर सकते हो, डन। फिर आपका ये स्टडी सेशन आएगा 7 बजे से 9 बजे तक का, 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे डायरेक्ट है। 1 घंटा आप सुबह पढ़े थे, 2 घंटे अब मिल गए आपको पढ़ने के। बेहतरीन वे में आपको अपना टारगेट सब्जेक्ट पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट है आपको पूरे ध्यान से इसको पढ़ना है, डन, ठीक है। नेक्स्ट 9, 9:30 बजे के बीच में आप डिनर करोगे, उसके बाद आपका स्टडी सेशन 2 होगा 9:30 से 10:30 का, और इसमें 1 घंटा आपको मिलेगा। आप चाहो तो रात को जो है जैसे खाना खाया होता है तो थोड़ी नींद आ रही होती है, इस समय में अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं कि 1 घंटा आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे तरीके से। नींद नहीं आएगी न्यूमेरिकल करते हुए कुछ भी, क्योंकि प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं। कोई बोरिंग सा लर्निंग सब्जेक्ट लोगे आप तो ऑब्वियसली और ज़्यादा नींद आएगी खाना खाने के बाद। तो 9:30 से 10:30 1 घंटा आपने पढ़ाई करी, 10:30 बजे आप सो गए, सुबह आपको 5 बजे उठना है, स्लीप भी हमारे को इनफ होनी चाहिए। तो आप लोगों का यहाँ पे रेगुलर स्टडी आवर बन रहा है 4 घंटे का, 1 घंटा सुबह, 2 घंटे ये आपके हो गए 7 से 8, 8 से 9, और ये 9:30 से 10:30 1 घंटा और, तो 2, 3, 4 घंटे हमने रेगुलर सेल्फ स्टडी अपनी जो है मैनेज कर लिया। अब यहाँ 4 घंटे बहुत कम लग रहे होंगे आपको, अरे दीदी 4 घंटे, हाँ गाइस देखो इतना सब कुछ आपके पास होता है, पूरा दिन आपका इतना पैक्ड होता है, तो यहाँ मैंने मिनिमम स्टडी टाइम बता दिया, एटलीस्ट 4 घंटे आप मैनेज कर सकते हो। 3-3 घंटे की ट्यूशन, इतना लंबा स्कूल टाइम के साथ में भी 4 घंटे एटलीस्ट आप मैनेज कर सकते हो। अगर कुछ बच्चे कहेंगे दीदी हम तो वो 3 से 6 के पीरियड में 1-1.5 घंटा फ्री होते हैं, तो आप उस समय पढ़ लो। स्टूडेंट्स कहेंगे दीदी मेरा तो ट्यूशन ना 5 बजे ही खत्म होता है, मैं तो घर आ जाता हूँ, तो आप 5 बजे घर आओ, 5:30 तक रेस्ट करो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, तो आप अपने पढ़ाई टाइम को अपने आप एक्सीड कर सकते हो चाहो आप तो। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ डेट एटलीस्ट गाइज, मैंने कहा है कि अब हम सीरियस हो रहे हैं, अब हमें नहीं अपना फालतू टाइम वेस्ट करना, तो एटलीस्ट ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं एक दिन 8 घंटे पढ़ लिए, 9 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ पढ़ ही नहीं रहे, नहीं। ये 4 आवर से हम स्टार्ट करें, अर्ली राइजेस 4 आवर एवरी डे यू विल स्टार्ट। धीरे धीरे आपको अपना थोड़ा बहुत टाइम मैनेज होने लग जाएगा और टाइम भी आपको मिल सकता है, तो एटलीस्ट इससे स्टार्ट करो। और ट्यूशन्स आपके और कम है तो आप 5 घंटे भी मैनेज कर सकते हो, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो 4 घंटे डेली, साथ में ब्रेक भी मिल रहा है, तो आपको बोरिंग भी नहीं लगने वाला है। तो ये अर्ली राइजेस का टाइम टेबल है, जितने अर्ली राइजेस को ये सूटेबल लग रहा है उससे फॉलो कीजिए। जितने अर्ली राइजेस को लग रहा है हाँ कुछ मेरा ट्यूशन का टाइम मैनेज नहीं कर रहा है, तो वो अपने हिसाब से सूटेबल बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, दीदी हमने इस टाइम टेबल में ये चेंजेस करे, हम इसे फॉलो करेंगे। जो कहते हैं फॉलो नहीं होते तो भाई स्कूल जाते हो ना, पढ़ते हो ना स्कूल के समय पे स्कूल जाके, तो घर पे जो पढ़ाई का टाइम है उस समय पढ़ाई कर लेना, खत्म बात, ठीक है। चलो अब बताती हूँ मैं नाइट आउल स्कूल का टाइम टेबल। तो ऑल द नाइट आउल पार्टी आ जाओ जल्दी से। तो मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारा सिंपल सा शेड्यूल जो तुम्हें फॉलो करना है।
उठोगे आप सुबह, जैसे 7 बजे तक स्कूल होता है तो 6:30 बजे उठ के बहुत तेज़ी से रेडी हो जाना, जल्दी जल्दी नहा के एक ब्रेकफास्ट करके यू हैव टू गेट रेडी वेरी क्विकली, ठीक है। ये हमें सुपर पावर नाइट आउल्स लेकर आनी पड़ेगी, सुबह जल्दी से तैयार हो जाए हम, ठीक है। और 7 से 1 बजे तक हमारा स्कूल रहने वाला है। 1 से 3 बजे तक मैंने लिखा है। अगर आप घर आ जाओगे, सोचो स्कूल 1:30 बजे छुट्टी हो रही है, 2 हो रही है, 2:30 बजे हो रही है, मैंने पूरा टाइम इसी में कंसिडर कर दिया है कि आप स्कूल से घर आओगे, घर आके रेस्ट करोगे, थोड़ी देर खाना खाओगे, खाना खाने के बाद सो सकते हो थोड़ी देर, इवन गो टू स्लीप। तो 1 से 3 ये इसमें जाएगा। तो 7 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई सेल्फ स्टडी नहीं हुई है। दोपहर के 3 बज चुके हैं, सुबह से लेके अभी तो कोई सेल्फ स्टडी नहीं हुई है, बट हाँ आपने रेस्ट कर लिया, आप स्कूल होकर आ गए हो, ठीक है। उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक मैंने ट्यूशन टाइम रखा है, 3 घंटे का मैंने ट्यूशन टाइम रखा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। कई स्टूडेंट्स कैसे हो 2 ट्यूशन और जल्दी खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, घर आके रेस्ट करके पढ़ने बैठ जाना। कई बच्चों के 3 हो सकते हैं, तो आप इसमें आपका बिल्कुल सेम टू सेम इस रूटीन को फॉलो कर लेना, ठीक है। तो 3 से 6 आपका ट्यूशन का टाइम हो गया है। अब आप 6 बजे ट्यूशन से घर आओगे तो रेस्ट करोगे ऑब्वियसली, तो 6 से 7 रेस्ट टाइम है। इस समय यू कैन प्ले योर फेवरेट गेम सो दैट आप माइंड रिलैक्स कर पाओ। यू कैन वॉच शॉर्ट, क्या कहते हैं, कोई सीरीज़ चल रही है तो चलो एक एपिसोड देख लिया, फाइन। बस ये 1 घंटा है। किसी से बात करनी, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कुछ बताना था, अरे भाई इस दुनिया की सबसे ज़रूरी बात है ये मैंने बताई नहीं तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, पढ़ाई से पहले बता देना। वैसे तो मैं कहूँगी तो ठीक है चलो बता देना, बट अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो वैसे नहीं करनी चाहिए बातें, क्योंकि पता है क्या होता है, जब हम पढ़ाई से पहले कोई बात करते हैं ना, अपने फ्रेंड से कोई कॉन्वर्जेशन करते हैं, तो चाहे हम फ़ोन रख दें बट फिर भी पढ़ाई के समय में वही बातें चल रही होती है। तो मैं कहूँगी अवॉइड करना। आप चाहे टीवी देख लेना, गाने सुन लेना, कोई वीडियो देख लेना, ठीक है। बातें मत करना किसी से, जैसे कोई बात पर डिस्कशन शुरू करो, बातें करोगे तो वो दिमाग में चलेगी। कोई मूवी देख ली तो टीवी देख लेना थोड़ी देर, फैमिली से जाके बात करना, ठीक है। तो थोड़ी देर बैडमिंटन खेल के आ सकते हो, ऐसा रिक्रिएट करना अपने आप को। बहुत लंबी चौड़ी ना बातों में मत लग जाना, हाँ कि भाई पूरी उसके ऊपर है तुझे वो यहाँ पे ये हुआ और फिर बात फ़ोन रख भी देंगे ना तो भी दिमाग में वही बातें चल रही रहती हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा अवॉइड करना। तो 6 से 7 फिर भी चलो, दिस इज़ योर फ्री टाइम, सो जाना मैं तो यही कहूँगी 1 घंटा, और सुबह हमने शाम को उठ के पढ़ना शुरू कर देना। 7 बजे से आपका पढ़ाई का समय शुरू होता है। 7 से 9 है आपका रेगुलर स्टडी टाइम। इस समय मेरे सारे नाइट आउट्स पढ़ होंगे। इस समय नाइट आउट टॉक आएगी, इस समय सिमरन टॉक वीडियो आएगी जिसमें मैं पूछूंगी भाई क्या पढ़ रहे हो आज और कैसे प्रिपरेशन वगैरह चल रही है। तो 7 से 9 के बीच में डायरेक्ट पढ़ाई का टाइम होने वाला है। कोई चैप्टर भी मैं इसी समय अपलोड करूँगी, ये 2 घंटे। अर्ली राइजर भी इस समय पढ़ होंगे, तो भाई सारे बच्चे पढ़ होंगे इस समय, ठीक है। 9 से 9:30 डिनर, ठीक है, जाके खाना खा सकते हो। अब ऐसा हो कि घर में खाना पहले बनाओ तो वो खा लेना पहले जाके, ये नहीं हम तो 9 बजे खाएंगे, जैसे गरम गरम खाना बनाओ जाके खा लेना, ठीक है। फिर जो है स्टडी 9 से 9:30 मान लो आपने डिनर अपना टाइम मैनेज कर लिया। फिर आपका स्टडी टाइम 2 होगा 9:30 से 12 बजे तक। इस समय नाइट आउल्स होंगे अल्ट्रा प्रो मैक्स फॉर्म में। डिस्ट्रैक्शन हमें पता नहीं है, 2.5 घंटे की पढ़ाई करेंगे हम बढ़िया तरीके से, कोई वो ब्रेक नहीं चलेंगे, 1 घंटा पढ़ाई 15 मिनट ब्रेक, ये सब नाइट ऑल्स वगैरह नहीं करते हैं। ये नाइट ऑल्स है अल्ट्रा प्रो। कॉन्सेंट्रेशन हमारा होगा नेक्स्ट लेवल पे। नहीं मेंटेन करना आता नाइट ऑल सीरीज, अभी जब मैं नाइट ऑल टॉक वगैरह करूँगी आई टेल यू कैसे आप लोग इस समय में, घर में सब लोग सो भी जाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन, किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, और जो है देयर इज़ अ वेरी पीसफुल माहौल आउट देयर, तो आप बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन कर सकते हो। मैं आपको बाद में बताऊँगी नाइट ऑल्स। तो ये समय, दिस इज़ अ गोल्डन आवर, जिस समय पे आप पढ़ सकते हो 9:30 से 12 बजे के बीच में। ये दिन आपको बहुत याद आएंगे, बाद में आप याद करोगे। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में मैं ऐसे पढ़ता था, इवन आई रिमेंबर मैं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन फेस की, मैं कैसे अपने स्टडी रूम में पढ़ा करती थी, एवरीथिंग। कितने नोट्स मैंने बनाए हैं, कितनी मैंने क्वेश्चन आंसर्स को लिखा है, पूरे मेरे पास सारे नोट्स रेडी, आप देख सकते हो। ये देखो, ये सब मेरे प्रिपरेशन टाइम के सब नोट्स मेरे पास आज तक अपने पास रेडी हैं। तो अपने अपने नोट्स बनाओ, अपनी वाइब क्रिएट करना है इस समय पे, स्टडी वाइब्स बेहतरीन वाली, और पढ़ना, पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना। इस समय पे फ़ोन से किसी से बात करना शुरू मत करना, कोई गेम खेलना शुरू मत करना। ये 2.5 घंटों को ऐसे समझना कि ये मैं कंसिस्टेंटली रोज़ 2.5 घंटे इस समय पे पढ़ूंगी। जैसे स्कूल जाने के समय पे स्कूल जाता हूँ, ट्यूशन जाने के समय ट्यूशन जाता हूँ, खाना खाने के समय खाना खाता हूँ। तो ये समय वो होगा मेरा जब पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ाई होगी। तो आपके नंबर भी आएंगे, मार्क्स भी आएंगे, आप टॉपर भी बनोगे, और आपके पेरेंट्स और मैं खुश भी बहुत होंगे, ठीक है। फिर 12 बजे तक आप सो जाओगे, सुबह 6:30 बजे तक उठ के फिर वही दिनचर्या चलेगा। तो आपको अर्ली राइजर्स को स्टडी टाइम मिल रहा था 4 घंटे लगभग रेगुलर, आपको मिल रहा है गाइस 4.5 आवर, आधा घंटा आपको ज़्यादा मिल रहा है। और चाहो तो इसको और ज़्यादा कर सकते हो, ये मिनिमम मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके 3 ट्यूशन्स ना हो, एक ही ट्यूशन हो, 2 ही ट्यूशन हो, तो आप इसको भी एक्सीड
कर सकते हो, या अगर स्कूल का टाइमिंग कोई चेंज हो तो आप एक्सीड कर सकते हो। तो अगर आप कोई चेंजेस करने वाले हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, दीदी हम नाइट ऑल है और हमारा टाइम टेबल ये है, थोड़ा हमने चेंज करा है, तो मुझे चेंज टाइम टेबल सबके देखने हैं, ठीक है। तो चलो भैया, आप लोगों का स्टडी टाइम देखिए 7 से 9 बजे 2 घंटे हो गए थे, ये 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30 और 11:30 से 12, 2.5 घंटे है, 4.5 घंटे आ गए नाइट ऑल के। तो नाइट ऑल अर्ली राइजेस दोनों को मैंने एक बेसिक शेड्यूल बता दिया है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी के टाइम जो मैंने रेड से हाईलाइट करा है उसे देख लो, ये रेड, बाकी सब अब इस टाइम टेबल को फॉलो पता है कैसे करना है, ये ब्लैक से जो लिखा है भूल जाओ, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क करके सही टाइम लिखा, ये रेड कर देते हैं इसको, हाँ। तो ये रेड से जो भी मार्क्ड है ना, जितने भी स्टडी टाइम रेड से मार्क्ड है, बाकी टाइम टेबल के ऐसे फॉलो होगा। ये ब्लैक से जो लिखा उसे मत देखो, जो ये रेड से स्टडी टाइम लिखे हैं मैंने, इस सब पे पढ़ने बैठ जाना, बस बात खत्म, टाइम टेबल फॉलो हो गया, पढ़ाई भी हो जाएगी, और जब पढ़ाई अच्छे से करोगे तो नंबर भी आ जाएंगे। तो विद दिस मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द अर्ली राइजर, ऑल द नाइट आउल्स। कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना तुम अर्ली राइजर हो या नाइट आउल हो। तो विद दिस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।